मैं जो भी हूँ। SRK, my reason of becoming an actor. Yeah, because he changed the game in the 90s. एक नया हीरो पैदा हुआ, शाहरुख खान। अपने फैंस की वजह से फौजी सीरियल आया, वो पॉपुलर हो गया, तो मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था ही नहीं। अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। तो मैंने करना ही नहीं चाहा। I love Shahrukh sir's journey, like you're the biggest star. I'm not here to compete. I'm here to rule. ये लाइन किसने नहीं सुनी, है ना? And he is actually ruling not just here but around the world. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। Yes, शाहरुख खान। और बात हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल जवान वेव इज ऑल ओवर द ग्लोब नाउ। तो क्या शाहरुख वाकई इस दौर के लास्ट सुपरस्टार हैं? कभी ये ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी, कोई और आपसे ज्यादा कामयाब होगा, कोई किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा, कभी ये ख्याल आता है? ऐसा होगा नहीं। I'm the last of the stars. You're the last of the stars. शाहरुख की स्टार पावर को समझने के लिए इस फैक्ट पर जरा गौर करिए। नई फिल्म जवान रिलीज होने से पहले ही 250 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, जबकि फिल्म का बजट 300 करोड़ के आसपास था। यानी तकरीबन 85% कमाई तो रिलीज से पहले ही हो चुकी है और अभी तो पूरा बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन बाकी है। शाहरुख की सक्सेस का लोग आज भी लोहा मानते हैं, उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग की वजह से नहीं, बल्कि एक कंप्लीट आउटसाइडर होकर भी बॉलीवुड पर राज करने के चलते। तो आइए कैसे हुआ ये सब, शुरू से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि शाहरुख कभी मूवीज करना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने बैरी जॉन का थिएटर ग्रुप दिल्ली में ज्वाइन किया और एक्टिंग में कदम रखा। इसके बाद सर्कस सीरियल में काम किया और डायरेक्टर अजीज मिर्जा ने फिल्मों में हाथ आजमाने के लिए शाहरुख को काफी इंस्पायर किया। दिल्ली में मां के निधन के बाद शाहरुख ने फैसला किया कि वो मुंबई जाएंगे और बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाएंगे। फिर क्या था, शाहरुख आ गए मुंबई, जेब में 1500 रुपए लेकर, आंखों में बस एक सपना था। यहाँ उन्हें पहला ब्रेक मिला हेमा मालिनी की डायरेक्टोरियल मूवी दिल आशना से, लेकिन किसी कारण से ये फिल्म रिलीज समय पर नहीं हो पाई और ये शाहरुख की डेब्यू फिल्म नहीं बन पाई। डेब्यू हुआ साल 1992 में फिल्म दीवाना से। आई एम श्योर वो बाइक वाली आइकॉनिक एंट्री आप आज तक भूले नहीं होंगे मेरी तरह। इंडस्ट्री में किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, कोई जान पहचान नहीं, लेकिन फिर भी करियर की कुछ शुरुआती फिल्मों से ही स्क्रीन पर छा गए SRK। यू कैन एब्सोल्युटली से दैट ही वाज द रियल आउटसाइडर ऑफ बॉलीवुड। करियर के शुरुआती कुछ फिल्मों में एंटी हीरो किरदार कर शाहरुख ने सबको चौंका दिया था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था। जैसे जवान मूवी का एक डायलॉग है ना, जो कि बहुत वायरल हो रहा है आजकल, जब मैं विलन बनता हूँ, जब मैं विलन बनता हूँ ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। कुछ ऐसा ही हुआ था। बैक टू बैक विलन वाली मूवीज जैसे डर, अंजाम और बाजीगर के जरिए शाहरुख ने जीता लोगों का दिल और यहाँ से उनके गोल्डन करियर का आगाज हुआ। सारे बेस्ट एक्टर अवार्ड्स उस दौर में शाहरुख खान ने जीते। उनके करियर की ब्रेक थ्रू फिल्म साबित हुई DDLJ। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो कितनी बड़ी हिट थी, ये आज तक कोई नहीं भूला है। DDLJ के राज ने सबका दिल जीत लिया। शाहरुख की फीमेल फैन फॉलोइंग को जैसे पंख लग गए और वो करोड़ों लड़कियों के चहेते स्टार बन गए। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि DDLJ ने कई NRIs का इंडियन मूवीज में इंटरेस्ट जगा दिया था और इसी के बाद से इंडियन मूवीज का ओवरसीज बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। और अगर हम ओवरसीज बिजनेस की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि शाहरुख एकमात्र ऐसे इंडियन एक्टर हैं जिनकी मूवीज ओवरसीज भी रिकॉर्ड तोड़ती हैं। जैसे अगर हम जवान की बात करें तो इसकी ओवरसीज बुकिंग रिलीज के 21 दिन पहले 15 अगस्त से ही शुरू हो गई थी। USA में फर्स्ट डे बुकिंग $2 लाख से ऊपर की हो चुकी है, जो किसी भी इंडियन मूवी के लिए अभी तक सबसे ज्यादा है और अभी इसके और बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा इंडिया में 27 अगस्त को कुछ लोकेशंस पर प्री बुकिंग शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी टिकट सोल्ड आउट हो गई। इसके साथ ही जर्मनी, फ्रांस, मोरक्को, ग्रीस, USA, UK में शाहरुख की फैन फॉलोइंग के बारे में कौन नहीं जानता। इतना ही नहीं, शाहरुख के ग्लोबल स्टारडम को देखते हुए ही कुछ साल पहले नासा ने उन्हें अपनी फिल्म स्वदेश की शूटिंग अपने हेडक्वार्टर्स में करने की परमिशन दी थी और ऐसा करने वाले शाहरुख खान
इंडिया के ही नहीं दुनिया के अकेले स्टार हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख के किरदार ने उस मूवी में जिस प्रोजेक्ट पर काम किया, नासा ने 10 साल के बाद उस प्रोजेक्ट को भी लॉन्च कर दिया। DDLJ करने के बाद शाहरुख की इमेज एक रोमांटिक हीरो वाली बन गई थी। यस बॉस, राजू बन गया जेंटलमैन, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, मोहब्बतें जैसी फिल्मों से शाहरुख की पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल स्टार्स को टक्कर देने लगी। फिर मूवीज लाइक स्वदेश, पहेली, देवदास, कल हो न हो, चक दे, अशोका, डॉन ने शाहरुख खान की वर्सेटैलिटी को पेश किया। अब आपको लग रहा होगा कि हिट पर हिट मूवीज तो कई स्टार्स ने दी है, तो शाहरुख में क्या अलग है? शाहरुख का स्टारडम कभी भी उनकी मूवीज का मोहताज नहीं रहा। मोस्टली इट्स अबाउट हिज पर्सनैलिटी, ह्यूमर, presence of mind, intelligence, charm and wittiness. डेविड लेटरमैन को दिए इंटरव्यू में शाहरुख ने खुद ये बताया था कि इंडस्ट्री में उनसे ज्यादा टैलेंटेड और स्किल्ड लोग हैं, लेकिन उन्हें जो आता है वो किसी को नहीं आता। There's something about that man that has made it a different experience. He knows how to get into the hearts of people. इवन आजकल की नई जनरेशन के पॉपुलर एक्टर्स जैसे कि राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना ने तो कई इंटरव्यूज में माना है कि उन्होंने एक्टर बनने का सपना शाहरुख से इंस्पायर होकर ही देखा था। SRK. My reason of becoming an actor. Acha, why is that? I was still am. I was crazy fan, and I could just connect with his journey because him also being from Delhi, an outsider. I'm giving a lot of Shahrukh references, but yeah, because he changed the game in the 90s and he chose those unconventional roles and inspired actors like me. I love Shah Rukh sir's journey. Like, you're the biggest Shah Rukh Khan. वैसे उम्र के साथ साथ SRK का स्टारडम कम नहीं हुआ है। जनवरी में रिलीज हुई फिल्म पठान ने ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़े, ना सिर्फ नेशनली बल्कि वर्ल्ड वाइड। और अब जवान ने रिलीज से पहले जबरदस्त बज़ बना लिया है। इस फिल्म के गाने जिंदा बंदा के प्रोडक्शन में 15 करोड़ की लागत आई, जिसमें शाहरुख के साथ ही 1000 फीमेल डांसर्स। रिलीज के एक ही दिन में इस गाने ने 46 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज जनरेट कर रिकॉर्ड तोड़ दिए। SRK को हम लोग एक सुपरस्टार या बेहतरीन अभिनेता के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन वो एक एब्सोल्युटली जीनियस बिजनेसमैन भी साबित हुए हैं। आज की डेट में वो दुनिया के रिचेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं, और एक वक्त था जब वो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट एक्टर थे। पर आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इसे थोड़ा डीकोड करते हैं। आज हम आपको शाहरुख खान से जुड़ा 29 साल पुराना एक दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में लोग शायद ही जानते होंगे। बाजीगर और डर जैसी सुपरहिट फिल्में देने के बाद शाहरुख की एक फिल्म कभी हाँ कभी ना रिलीज को लेकर अटक गई थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हाथ खींच लिया था और रिलीज के लिए 1 साल से ज्यादा इस फिल्म को इंतजार करना पड़ा। रिलीज करने के लिए शाहरुख खान ने एक बड़ा दांव खेला और अपने पैसे लगाकर मुंबई रीजन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली, जिससे ये फिल्म रिलीज हो पाई। और एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के एडवांस टिकट शाहरुख खान ने खुद बेचे और हर टिकट पर दिया अपना ऑटोग्राफ। नतीजा ये हुआ कि 1.4 करोड़ में बनी ये फिल्म 5.4 करोड़ कमा गई। अब आप इसे बिजनेस सेंस नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख खान मूवीज की फीस नहीं लेते। उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि वो प्रोड्यूसर्स को सिर्फ ये कहते हैं कि आप पिक्चर अच्छे से बनाइए, कमाई हो जाए तो मुझे दे देना, बस पिक्चर अच्छी बननी चाहिए। इसके बावजूद भी एक वक्त ऐसा था जब वो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट एक्टर थे। चलिए इसे भी थोड़ा डीकोड करते हैं। 2002 में शाहरुख ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के नाम से अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी खोली और पहली फिल्म जो प्रोड्यूस की वो थी मैं हूं ना, जो कि एक बहुत बड़ी हिट हुई। इसके साथ ही SRK ने अपनी पुरानी मूवीज के भी राइट्स लेने शुरू कर दिए, जिससे वो आज तक पैसा बना रहे हैं। इतना ही नहीं, जब उनकी फिल्म रावण आई तो उन्होंने इसकी मार्केटिंग पर 52 करोड़ खर्च किए, जो कि एक बहुत बड़ा बजट था। रावण की मर्चेंडाइज से लेकर टॉयज, गेम्स वगैरह सब मार्केट में ट्रेंड करने लगे। इसके बाद शाहरुख ने रेड चिलीज VFX करके एक और कंपनी खोली, जो कि वर्चुअल स्टूडियोज और एनिमेशन सर्विस प्रोवाइडर है। इसे लॉन्च होने के साथ ही कुछ ही सालों में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जैसे कि लाइफ ऑफ पाई, द मार्शियन, जीरो डार्क 30 जैसी शानदार फिल्में दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस का एनुअल टर्नओवर है 500 करोड़ रुपए
और देखते ही देखते SRK की लीडरशिप में रेड चिलीज बन गया एक ग्लोबल प्रोडक्शन हाउस। और शाहरुख का बिजनेस यहीं खत्म नहीं होता। लेट्स टॉक अबाउट हिज IPL टीम। इंडिया में दो चीजें मासेस के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, क्रिकेट और बॉलीवुड, और शाहरुख ने दोनों ही जगह अपना सिक्का जमाया। 2008 में जय मेहता और जूही चावला के साथ मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स की ओनरशिप ली। एक रिपोर्ट के हिसाब से KKR IPL की सेकेंड रिचेस्ट टीम है, जिसका वैल्यूएशन करीब 740 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही SRK की टोटल नेटवर्थ करीब 6300 करोड़ है। ब्रांड एंडोर्समेंट, शोज में परफॉर्म करना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह से भी SRK भारी इनकम जनरेट करते हैं। वैसे ब्रांड एंडोर्समेंट तो हर एक्टर करता है, लेकिन SRK की तरह अपने पैशन को मोनेटाइज करना हर किसी के बस की बात नहीं। SRK का स्टारडम उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या उनकी मूवीज पर डिपेंडेंट है ही नहीं, और इसका एग्जाम्पल पठान ने दिखाया। बगैर किसी प्रमोशन या मीडिया इंटरैक्शन के इस मूवी ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड्स, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली। और बगैर प्रमोशन के ही नई मूवी जवान का बज़ तो देखने लायक है। रिसेंटली टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट पावरफुल लोगों की लिस्ट में शाहरुख खान थे टॉप पर, जिसमें लियोनेल मेसी, इलॉन मस्क, जो बाइडेन जो कि US प्रेसिडेंट हैं, किंग चार्ल्स जैसे लोग भी शामिल थे, और उनमें भी किंग खान को टॉप पोजीशन मिली। इतना ही नहीं, SRK ने कई बेहतरीन इंटरनेशनल अवार्ड्स और रिकॉग्निशन भी हासिल किए हैं, इंक्लूडिंग फ्रांस's हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। 25 साल की उम्र में शुरू हुआ शाहरुख के एक्टिंग करियर का जलवा 57 साल की उम्र में भी कायम है। 2 नवंबर को शाहरुख के बर्थडे वाले दिन मन्नत के बाहर का नजारा उनके स्टारडम की बस एक बानगी है। सच कहें तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के लोग वो क्लिप अगर देख लें तो सोचेंगे कि हमारे देश में इतने लोग नहीं हैं जितने शाहरुख के बंगले के बाहर उन्हें विश करने के लिए जमा होते हैं। SRK ने जिस तरह से अपना अंपायर खड़ा किया है, उसकी बस आरजू ही की जा सकती है, और यही सब उन्हें बनाता है लास्ट ऑफ द स्टार्स। क्या ख्याल है आपका इस पर? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।